इस समय की सबसे बड़ी अपडेट भारत और अमेरिका को लेकर आ रही है और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ एक मीटिंग करने के ठीक 24 घंटों के अंदर ही अमेरिका की एक बहुत ही बड़ी कंपनी ने भारत के अंदर लाखों करोड़ों यूएस डॉलर्स इन्वेस्टमेंट करने की बहुत ही बड़ी घोषणा कर दी है। इसके साथ ही हम ये भी डिस्कस करेंगे कि ये जो भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट आई है, यानी जो यूएस की कंपनी भारत के अंदर निवेश कर रही है, इसके पीछे थोड़ी बहुत पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व थी और अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने ये इन्वेस्टमेंट भारत लाने में भारत की काफी मदद भी की है। इसके साथ ही हम ये भी चर्चा करेंगे कि किस तरह से भारत के प्रधानमंत्री मोदी को न सिर्फ इस कंपनी को भारत में लाने में सफलता मिली है, बल्कि ये जो कंपनी भारत के अंदर आ रही है, ये भारतीय सरकार के साथ मिलकर ही एक ज्वाइंट वेंचर स्थापित करेगी और भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट करेगी। लेकिन ये सब डिस्कस करने से पहले अगर आपको हमारे चैनल की सभी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज आप जब भी हमारी वीडियोस देखते हैं तो उसको लाइक जरूर करें, ताकि YouTube को पता चलेगी आपको हमारे चैनल की वीडियोस अच्छी लगती हैं और YouTube आपको हमारी ज्यादा से ज्यादा वीडियोस सजेस्ट करेगा और रिकमेंड करेगा। अब अगर भारत और अमेरिका के रिलेशनशिप को देखें तो अमेरिका आज की डेट में भारत के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री मोदी का जो भारत को एक्सपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी बनाने का सपना है, उसका रास्ता भी अमेरिका से होकर ही गुजरता है, क्योंकि अमेरिका की जितने भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कंपनीज हैं जो अपना कोई प्रोडक्ट सेल करती हैं, उसमें से 70 से 80% कंपनीज आज की डेट में अपना माल चाइना के अंदर मैन्युफैक्चर कर रही हैं और चाइना के अंदर अपने फिनिश प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करके वहां से फिर अमेरिका में सप्लाई करती हैं। अब ये डिपेंड करता है कि अमेरिका की कुछ कंपनीज चाइना के अंदर स्पेयर पार्ट्स मैन्युफैक्चर करती हैं और कुछ यूएस कंपनी चाइना के अंदर पूरे का पूरा प्रोडक्ट ही मैन्युफैक्चर करती हैं और चाइना के अंदर मैन्युफैक्चरिंग के बाद फिर ये सारा सामान अमेरिका के अंदर इंपोर्ट होता है। और न सिर्फ अमेरिका बल्कि ये जो यूएस की 70 से 80% कंपनीज जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से रिलेटेड हैं, ये सारी कंपनीज अमेरिका के अलावा पूरी दुनिया को भी ये माल चाइना से ही एक्सपोर्ट करके बेचती हैं। अब उदाहरण के तौर पर एप्पल को ले लो। एप्पल की जो चाइना के अंदर फैक्ट्रीज हैं, वहाँ पर न सिर्फ एप्पल के आईफोन्स बल्कि लैपटॉप्स, एप्पल की वॉच और जितने भी बाकी गैजेट्स हैं, ये सब वहाँ पर मैन्युफैक्चर होते हैं और फिर वहाँ से न सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होते हैं। अब भारत चाहता है कि यूएस की जो ये कंपनीज चाइना के अंदर वहां पर अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोलकर बैठी हैं, इनमें से कुछ कंपनीज भारत के अंदर आ जाएं। और अगर ये पूरी तरह चाइना से निकलकर भारत नहीं आना चाहती हैं, तो एटलीस्ट भारत के अंदर भी एक अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को स्टार्ट कर दें। और इसी उद्देश्य से प्रधानमंत्री मोदी जब अमेरिका की यात्रा करने गए, उन्होंने वहां पर यूएस की टॉप कंपनीज के सीईओज और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ वहां पर मीटिंग की, ताकि जितने भी यूएस की टॉप कंपनीज हैं, इनको भारत के अंदर फैक्ट्री सेटअप करने के लिए इन्विटेशन दिया जाए। अब ऐसी एक अमेरिका की कंपनी है जिसकी चाइना के अंदर बहुत ही बड़ी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, उसका नाम है माइक्रोन टेक्नोलॉजी। अब ये जो माइक्रोन टेक्नोलॉजी नाम की कंपनी है, ये मैन्युफैक्चर करती है कंप्यूटर मेमोरी डिवाइसेस और कंप्यूटर डेटा स्टोरेज चिप्स को। आपने रैम्स के बारे में तो सुना ही होगा, DDR4 रैम, DDR3 रैम, इसके अलावा SSDs, मेमोरी कार्ड्स, पेन ड्राइव्स, ये सब जो भी IT इंडस्ट्री से रिलेटेड मेमोरी डिवाइसेस और कंप्यूटर डेटा स्टोरेज चिप्स होती हैं, ये सब अमेरिका की ये MNC माइक्रोन टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चर करती है। इसके साथ ही माइक्रोन टेक्नोलॉजी ने इंटेल के साथ भी टाई अप किया हुआ है और चाइना के अंदर एक बहुत ही बड़ा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित करके वहां पर अपने प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करके पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करती है। अब ऑब्वियस सी बात है कि माइक्रोन टेक्नोलॉजी को चाइना के अंदर बहुत ही चीप लेबर मिल जाती है। इसके साथ ही चाइना के अंदर ऑपरेशनल कॉस्ट भी काफी कम है और जो ये चाइना के अंदर अपना मटेरियल सोर्स करते हैं, वो भी उनको काफी सस्ता पड़ता है। लेकिन मसला तब खड़ा हो गया जब अमेरिका और चाइना के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशंस पूरी तरह से खराब हो गए और उसके बाद सबसे बड़ी अमेरिका की चिप मेकर कंपनी यानी माइक्रोन टेक्नोलॉजी को ये कह दिया कि ये कंपनी चाइना के अंदर सिक्योरिटी रिव्यू स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं कर पा रही है, जिसमें ये फेल हो गई है। और उसके बाद चाइना की सरकार ने अपने यहाँ पर बड़ी बड़ी सभी कंपनी से कह दिया कि ये सारी कंपनीज माइक्रोन टेक्नोलॉजी से कोई भी प्रोडक्ट परचेज बिल्कुल नहीं करेंगी। अब जितने भी कंपनीज चाइना के अंदर लैपटॉप से लेकर वहां पर मोबाइल फोन्स और कई तरह की स्टोरेज डिवाइसेस में डील कर रही थी और कई तरह की स्टोरेज डिवाइसेस को यूज कर रही थी, अब वो सारी कंपनीज अमेरिका की इस माइक्रोन टेक्नोलॉजी से प्रोडक्ट बिल्कुल परचेज नहीं कर सकती हैं, जिसके कारण अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन चाइना से और भी गुस्सा हो गए थे। अब इस इंसिडेंट के बाद अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने क्या किया कि माइक्रोन टेक्नोलॉजी के ऊपर काफी प्रेशर डाला कि ये कंपनी भारत के अंदर भी इन्वेस्टमेंट करे, छोटा सा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भारत के अंदर भी स्टार्ट करे। लेकिन माइक्रोन टेक्नोलॉजी अभी तक इस चीज के लिए तैयार नहीं थी। लेकिन जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका में जाकर वहां पर माइक्रोन टेक्नोलॉजी के सीईओ संजय मेहत्रा के साथ एक मीटिंग की, उसके 24 घंटों के अंदर ही माइक्रोन टेक्नोलॉजी ने ये घोषणा कर दिया कि अब ये कंपनी भारत के अंदर इसी साल $825 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करने वाली है। अब ये जो $825 मिलियन की इन्वेस्टमेंट भारत में आ रही है, ये बहुत ही बड़ी रकम है और अगर भारत की करेंसी में इसको कन्वर्ट करें तो ये कुल बनता है 6,761 करोड़ रुपए।
इसके साथ ही खबर ये भी निकल कर आ रही है कि ये जो सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्ट फैसिलिटी भारत के अंदर बनने जा रही है, इसमें अमेरिका की माइक्रोन टेक्नोलॉजी अकेले नहीं है, बल्कि ये एक तरह का जॉइंट वेंचर होगा जिसमें भारत की सरकार, गुजरात की सरकार और माइक्रोन टेक्नोलॉजी ये तीनों एक साथ मिलकर कुल $2.75 बिलियन यानी 22,500 करोड़ रुपए गुजरात के अंदर खर्चने वाले हैं। अब ये जो पूरा 22,500 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट होगा, इसकी 50% कॉस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत सरकार उठाएगी, जबकि 20% कॉस्ट गुजरात की सरकार उठाएगी और जो बाकी की 30% की इन्वेस्टमेंट होगी वो ये अमेरिका की कंपनी माइक्रोन टेक्नोलॉजीज करेगी। अब पिछले कल माइक्रोन टेक्नोलॉजी ने घोषणा कर दिया है कि ये जो गुजरात के अंदर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी स्टार्ट करने वाले हैं, इसकी कंस्ट्रक्शन इसी साल यानी साल 2023 में स्टार्ट हो जाएगी और अगले साल के अंत तक यानी 2024 के अंत तक ये प्रोजेक्ट पूरी तरह से भारत के अंदर ऑपरेशनल होगा। अब ये जो प्रोजेक्ट है ये भारत के अंदर 2 फेजेस में किया जाना है और खबर निकल कर आ रही है कि जब दूसरा फेज भी भारत के अंदर स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद भारत के अंदर 5,000 नई डायरेक्ट जॉब्स गुजरात के अंदर क्रिएट होंगी और भारत के अंदर चिप्स को मैन्युफैक्चर करके यहाँ से पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट किए जाएंगी। इसके साथ ही खबर ये भी निकल कर आ रही है कि न सिर्फ माइक्रोन टेक्नोलॉजी बल्कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ मीटिंग के बाद टेस्ला, यूएस अप्लाइड मटेरियल्स, लैम रिसर्च और कई सारी यूएस कंपनीज ने भारत के अंदर निवेश करने की घोषणा कर दी है। लेकिन अब क्योंकि उनकी इन्वेस्टमेंट साइज का नहीं पता है, ना ही उनकी कोई शेड्यूल का पता है, इसलिए हमने उसको इस वीडियो में कवर नहीं किया है।